रस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। न्यायक देव के आश्रय से प्रकट होने वाली परिपूर्ण शुद्ध पर्याय भी न्यायक देव के पड़ोस में रहती है। पूर्ण शुद्ध पर्याय भी न्यायक देव को स्पर्श नहीं करती। पूर्ण शुद्ध पर्याय भी अनित्य एक समय की सादी शांत है। और मैं न्यायक देव अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा यही मैं हूँ। चैतन्य परमात्मा से अत्यंत दूर राग की दीवार, जिस राग की दीवार में चैतन्यपना कहीं भी व्याप्त नहीं, जिस राग की दीवार के एक भी परमाणु को चैतन्य परमात्मा ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा प्रति समय ये जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा और इस पहाड़ को, इस परमाणु के पिंड को अत्यंत दूर से देखने वाली दृष्टि, यह दृष्टि सम्यक दृष्टि है। उस समय भी भीतर में यह समझ कि जो दृष्टि इस राख की दीवार को अत्यंत दूर से देखती है, जो सम्यक दृष्टि इस राख की दीवार के परमाणु को न्यायक देव से अत्यंत दूर देखते हैं, उस समय भीतर में ये श्रद्धा, उस समय भीतर में ये समझ कि मैं न्यायक देव हूँ। ज्ञान का विषय भले ही देह के परमाणु, ज्ञान का विषय भले ही यह राख की दीवार, फिर भी भीतर में यह समझ कि मैं परमात्मा तत्व हूं। भीतर में यह समझ कि जिसमें कभी बैर बिखेर होना नहीं होता, यह ध्रुव अखंड चैतन्य सत्ता मैं हूं।
इस राग की दीवार को जो बैर बिखेर होती वर्तमान में देखता है, वही न्यायिक की अनुभूति के बल पर इस राग की दीवार का पड़ोसी होता है। प्रति समय यह जागृति कि ये देह के परमाणु, एक भी परमाणु ने मुझे संसार में भटकाया नहीं। ये बात ही झूठी है कि देह के परमाणु ने मुझे संसार में भटकाया, क्योंकि यह बात ही झूठी है कि मैं संसार में भटका। मैं का भाव न्यायक देव, न्यायक देव, जहां राग और द्वेष की विकृति नहीं, जहां राग और द्वेष के विकारी भावों में अपनापन करने वाला वह मिथ्यात्व का भाव। राग और द्वेष के विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं। ये राग और द्वेष के विकारी भावों में एकत्व करने वाला यह मिथ्यात्व का भाव। मगर जो मिथ्यात्व का भाव है, वह मिथ्यात्व का भाव भी न्यायिक देव में नहीं। जो राग और द्वेष के भावों में मैंपना स्थापित करे, जो देह के परमाणु में मैंपना स्थापित करे, ऐसा श्रद्धा का विपरीत परिणमन, वह मिथ्यात्व भी न्यायिक देव में नहीं। ऐसा तत्व विचार, यह ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा कि यह न्यायिक देव इस न्यायिक देव में मिथ्यात्व नहीं। संसार परिभ्रमण मिथ्यात्व से होता है, और मिथ्यात्व जिस न्यायिक देव में नहीं, यह न्यायिक देव मैं हूं। यह न्यायिक देव मैं हूं, ये न्यायिक देव मैं हूं। यह तत्व विचार, ऐसा चैतन्य तत्व विचार, न्यायिक देव का विचार, जिस न्यायिक देव के विचार में भले ही वर्तमान में अनुमान से विचार करते करते इतना तो दृढ़ निश्चय हो कि मैं न्यायिक देव, जिस न्यायिक देव में मिथ्यात्व का भाव भी नहीं। इसलिए ये सुनने की क्रिया में, यह जागृति की ये सुनने की क्रिया, इस सुनने की क्रिया, जिस क्रिया को मैं अपनी क्रिया मानूं कि यह सुनने वाला मैं और बोलने वाला मैं, यह बोलने वाला मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता ये देह के परिणमन में कहीं पर भी नहीं। वहाँ ध्रुव का नित्य चैतन्य स्वरूप दृष्टि में रहे। ये देह के परमाणु, कोई भी परमाणु मुझे भटकाता नहीं, किसी भी परमाणु को मैंने छुआ नहीं। ये जो न्यायिक देव का भाव जिसने अंतर से समझा कि मैंने किसी भी परमाणु को छुआ नहीं, ये शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु, हाथ में कोई वस्तु आई, जिस वस्तु को हाथ में लेने पर ऐसा लगे कि मैंने इस वस्तु को छुआ, सम्यक दृष्टि ज्ञानी की श्रद्धा और अज्ञानी जो निकट काल में सम्यक्त्व को उपलब्ध होगा, उसका यह तत्व विचार, यह चिंतन धारा कि मैंने ये वस्तु को पकड़ा नहीं। पहले तो ये शरीर के परमाणु ने ही वस्तु को पकड़ा नहीं है। कोई भी वस्तु हाथ में पकड़ी हो, उस समय ये जागृति कि जो वस्तु है वो वस्तु, और ये शरीर के परमाणु, शरीर के परमाणु वस्तु के परमाणु को छूते भी नहीं। वस्तु हाथ में है, मगर वस्तु हाथ में होने पर भी यह जागृति, क्योंकि दोनों पुद्गल का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन। धन को हाथ में गिनता हो, मगर यह जागृति
कि हाथ ने धन को छुआ नहीं, हाथ ने धन को छुआ नहीं। ये हाथ जो है वो हाथ और धन ये दोनों में कहीं छूना स्पर्श नहीं हुआ। और हाथ और धन में जैसा स्पर्श नहीं हुआ, ऐसे ही शरीर के परमाणु कर्म को छूते नहीं, कर्म शरीर के परमाणु को छूता नहीं। और ये शरीर के परमाणु जिस कर्म को छूते नहीं, वह कर्म के परमाणु, वह कर्म के जो परमाणु है, वह परमाणु मलिन विकारी पर्याय को छूते नहीं। और जो विकारी पर्याय है वह विकारी पर्याय, अविकारी ऐसी शुद्ध पर्याय, उस शुद्ध पर्याय को विकारी पर्याय छूती नहीं। और शुद्ध पर्याय जो है वह शुद्ध पर्याय, ये शुद्ध पर्याय गुण को भी, त्रिकाल टिक कर रहने वाले गुण को भी छूती नहीं। और ऐसा जो त्रिकाल टिक कर रहने वाले ये अनंत गुण, ये अनंत गुण के भेद, ये अनंत गुण के भेद जिस न्यायक देव को छूते नहीं, ऐसा जो न्यायक देव, इसके पीछे रहस्य है। ये वस्तु की स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वतंत्रता, और इन स्वतंत्र द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर ये भीतर में न्यायक देव, ये न्यायक देव की जागृति। धन का ढेर है मगर वो हाथ को छूता नहीं। एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय को छूती नहीं। हाथ के परमाणु का उत्पाद व्यय हाथ में, और हाथ के परमाणु का ध्रुव वो टिक कर रहना वह हाथ में, धन में नहीं। और धन का जो परिणमन है वो धन का उत्पाद व्यय रूप परिणमन, और धन की सत्ता वो उसमें, वह हाथ के परमाणु में नहीं। ये अस्पर्शी, ये कर्म के परमाणु और ये शरीर के परमाणु, ये शरीर और कर्म ये भी एक दूसरे को छूते नहीं। ये शरीर के परमाणु, ऐसे वो परमाणु तो पहले भी थे और परमाणु बाद में भी रहेंगे। पूर्व भव में जो कर्म बांध करके आया और इस शरीर में रहता है, तो वो जो शरीर और ये पूर्व भव के कर्म, ये दोनों एक दूसरे को छूते नहीं, एक दूसरे पर अधीन नहीं, एक दूसरे का आधार नहीं। भूतकाल में जो कर्म के परमाणु थे, ये शरीर तो नहीं था मगर वो कर्म टिक करके रहा। वो भूतकाल में कर्म था, ये शरीर तो नहीं था, और ये शरीर रहे मगर वो कर्म उदय में आकर के चला जाता है। यहां तो ये कहते हैं कि जो कर्म आत्मा के साथ वर्तमान में बंधा, वह शरीर में वर्तमान में अभी एक क्षेत्र पर होने पर भी वो एक दूसरे को छूते नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी सत्ता में दोनों द्रव्य ही स्वतंत्र है। और जहां एक जाति के पुद्गल एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तब फिर ये जीव की विकारी पर्याय, ये विकारी पर्याय और कर्म, ये पुद्गल कर्म और जीव की विकारी पर्याय एक दूसरे को कैसे स्पर्श करे। ये कर्म के परमाणु और जीव की विकारी पर्याय, ये दोनों अलग अलग द्रव्य, एक पुद्गल द्रव्य और ये जीव द्रव्य की पर्याय, ये विकारी पर्याय, ये एक दूसरे को छूती नहीं। और जीव की जो विकारी पर्याय है वो शुद्ध पर्याय को छूती नहीं। जीव की विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय, ये शुद्ध पर्याय, ये एक दूसरे को छूती नहीं। अंधेरा जैसे प्रकाश को छूता नहीं, ऐसे ही विकारी पर्याय शुद्ध पर्याय को छूती नहीं। ये स्वतंत्रता। और विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय में कोई संबंध नहीं, तो वो जो अविकारी शुद्ध पर्याय है वह त्रिकाल टिक कर रहने वाले गुण को भी स्पर्श नहीं करती। गुण की सत्ता त्रिकाल और ये शुद्ध पर्याय एक समय की। ऐसा त्रिकाल टिक कर रहने वाला शुद्ध ऐसा गुण, मगर वो भेद रूप होने से वो भेद रूप गुण त्रिकाल ऐसे न्यायक देव को स्पर्शता नहीं है,
ये ज्ञायक देव में, ऐसे ज्ञायक देव में ये तत्व विचार कि मैं ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक देव भगवान पर द्रव्य और पर्याय और गुण भेद से न्यारा, ऐसा में ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव का विचार, ऐसी एक समय के चैतन्य तत्व की अनुभूति, ये विकल्प होंगे, ये तत्व विचार होगा, ये सूक्ष्म विकल्प है। सूक्ष्म विकल्प ऐसे कि जो पकड़ में नहीं आते हैं, वो सूक्ष्म विकल्प ऐसे हैं कि ये विकल्प पकड़ में नहीं आते, ये विकल्प विकल्प ही नहीं लगते। जब ये तत्व विचार चलता हो कि मैं चैतन्य परमात्मा, उस समय भी ये सूक्ष्म विकल्प की पहचान क्या? सूक्ष्म विकल्प की पहचान कि सूक्ष्म विकल्प जो है वो, उसकी पहचान ये कि वो आह्लाद स्वरूप जो आनंद है, वो आनंद अभिव्यक्त प्रकट नहीं हुआ, वह निशानी है कि सूक्ष्म विकल्प की कालिमा वहां पड़ी हुई है। वरना वो आह्लाद स्वरूप अपूर्व, ऐसा आह्लाद स्वरूप आनंद अंतर से उछलता, ऐसा आनंद उछले सागर की ऐसी तरंगे जैसे उछलती हो और उछलती तरंग ऐसे किनारे पर आती हो, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता, पर्याय में आनंद का सागर उछलता है और आनंद का सागर पर्याय में उछलता है। केवल ज्ञान का किनारा अब नजदीक आया, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का सागर पर्याय में ऐसा व्यक्त, पर्याय में व्यक्त वो विकल्प जो सूक्ष्म है, तब तक तो वो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद व्यक्त नहीं हुआ। स्व संवेदन प्रत्यक्ष ऐसा जो ये अनुभव कि जिसमें वहां पर विकल्प भी वहां बीच में नहीं, ऐसा हो, वे सूक्ष्म विकल्प जो है, जीव कहाँ अटकता है? तत्व विचार जो करता है, ये तत्व विचार में सूक्ष्म विकल्प में अटक जाता है। ये जो तत्व विचार में ये सूक्ष्म विकल्प में अटकता है, मगर सूक्ष्म विकल्प जो है वो सूक्ष्म विकल्प अटकाते नहीं है। सूक्ष्म विकल्प ने अनुभूति की प्राप्ति में, अंतर में डुबकी लगाने में ये सूक्ष्म विकल्प ने अटका दिया है, ऐसा नहीं है। ये जो उपयोग सूक्ष्म विकल्प की ओर भटक रहा है, वो विकल्प जो सूक्ष्म विकल्प है वो खींचता नहीं है अपनी ओर, वो तो जड़, वो तो चैतन्य स्वभाव से न्यारा ऐसा जड़ विकल्प है। वो जड़ विकल्प उपयोग को कैसे खींचे? ऐसा जड़ विकल्प उपयोग को खींचता नहीं है। सुंदर 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 ऐसी जो वस्तु है वो उपयोग को आकर्षित करती है, कि वस्तु उपयोग को आकर्षित नहीं करती। ऐसा वो वस्तु उपयोग को आकर्षित नहीं करती, ऐसे ही ये विकल्प, ये सूक्ष्म विकल्प उपयोग को आकर्षित नहीं करता। जब ये पुरुषार्थ अंदर से उठे, पुरुषार्थ की कमजोरी से ऐसा होता है। पुरुषार्थ की कमजोरी से सूक्ष्म विकल्प में वो उपयोग ऐसा जुड़ता है, सूक्ष्म विकल्प में जुड़ता है, अर्थात उसमें उपयोग जाता है। उपयोग जाकर के भी नहीं जाता, मगर उपयोग का विषय जो है वो विषय सूक्ष्म विकल्प बन जाता है। मगर वो सूक्ष्म विकल्प की रुचि है, ढलान है तो पानी वहां बहता है, रुचि है तो उपयोग वहां भटकता है। ऐसी वो रुचि का अर्थ, वो राग की रुचि, वह मोह की रुचि, वो रुचि के कारण उपयोग वहां भटकता है। मगर ये जागृति की उपयोग जो भटकता है, वो उपयोग भी अपनी यात्रा कर रहा है। वो जानने के अतिरिक्त सूक्ष्म विकल्प को भी ज्ञान ने जानने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। ये स्वरूप सूक्ष्म विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, बाहर से तो छूट गया, पुत्र पत्नी परिवार ये सब, दुकान मकान ये सब छोड़ करके बैठ गया। अब बाहर में कोई विषयों में अब जाना नहीं, इतनी तो थकान लगी। मगर ये वितरागी परमात्मा की वाणी सुनकर के भी इतनी थकान लगी कि अब क्या, ये तो बहुत सुना। अंदर से थकान लगे कि अरे ये तो बहुत सुना, संतोष न हो।
वरना पुद्गल में अटका था और पुद्गल में ही अटका रहा। अभी तो इस भव में अनुभूति के बिना, इस भव में अनुभूति के बिना यहां से जाना नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय की अनुभूति के बिना जाना नहीं हो जाए, तब तो अंतर में ऐसी स्थिरता हो। केवली भगवान अनंत केवली ये जाने, संसारी जन ये जाने कि मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई, पत्नी मर गई, पति मर गया, ये संसारी जन। केवल ज्ञानी केवली परमात्मा ये जानते हैं कि ये निकट काल में कुछ राख की दीवार के पड़ोस में रहकर ये चैतन्य परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान होने के लिए निकला है, मगर उसका ध्यान, उसका जोर लोक के अग्रभाग पर विराजमान होने पर नहीं। ये तो केवली के ज्ञान में जानने में आया, मगर उसका जोर जो है वो जोर तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर है, इसलिए तो देह से निकलता है, ये बात ही नहीं आती भगवान। तो चैतन्य रस का स्वादन होता है, ऐसा चैतन्य रस स्वादन, चैतन्य निराकुलता लक्षण, ऐसा जो चैतन्य स्वभाव। इसलिए अंतर में जहां जहां पर भी दुख हो, आकुलता हो, तुरंत ही ये चैतन्य लक्षण नहीं। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हुई कि केवल ज्ञान की यात्रा हुई। केवली भगवान ने लोकालोक को जाना न, केवली भगवान, केवली भगवान त्रिकाल जानने वाले लोकालोक को जानते हैं और त्रिकाल जानते हैं। ऐसा त्रिकाल लोकालोक, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अभी केवल ज्ञानी नहीं है न, अभी तो अधूरापन है न, अभी तो त्रिकाल ज्ञानी नहीं, लोकालोक को जाना नहीं। अरे भगवान जिस समय अनुभूति होती है, अनुभूति हुई, वो त्रिकाल ज्ञानी हुआ। त्रिकाल ज्ञानी का भाव वो चौथे गुणस्थान में त्रिकाल ज्ञानी, लोकालोक को जानने वाला त्रिकाल ज्ञानी, उसका सूक्ष्म भाव है। वो तो बाहर की बात, उससे कोई आनंद नहीं होता। लोकालोक को जाने और त्रिकाल जाने, उससे क्या आनंद? आनंद तो यहां लोकालोक को जाना और त्रिकाल, ऐसा लोकालोक चौथे गुणस्थान में ये जाना। त्रिकाल जाना अर्थात त्रिकाल ज्ञानी है। ज्ञानी जो है वो त्रिकाल ज्ञानी है। वो त्रिकाल ज्ञानी का अर्थ ये नहीं कि आज दुकान मेरी कैसी चलेगी, उनके पास जाकर के शाम को मेरी कमाई कितनी होगी वो बता देंगे, क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी है ना। ऐसे त्रिकाल ज्ञानी नहीं कि आज मैंने शतरंज का खेल खेलना है तो शतरंज के खेल में जीतूंगा या हारूंगा, मुझे बता दो आप त्रिकाल ज्ञानी हो। ऐसे त्रिकाल ज्ञानी नहीं। ज्ञानी त्रिकाल ज्ञानी अर्थात वो ज्योतिष नहीं है कि कल क्या होगा चलो मैं तुम्हें बता देता हूं। त्रिकाल ज्ञानी हुए अर्थात एक समय की ये पर्याय, जो पर्याय का ज्ञायक में ढलना, जिस ज्ञायक में ढलना हुआ ना भगवान, जिस ज्ञायक में ढलना हुआ, तो ज्ञायक में ढलना हुआ वो त्रिकाल ज्ञायक। ऐसा त्रिकाल ज्ञायक, ये त्रिकाल ज्ञायक। और तीनों काल में, ये तीनों काल में राग का विकार है ना, वो राग का विकार तीनों काल में हो, वर्तमान में नहीं, भविष्य में नहीं, तीनों काल में राग और द्वेष का विकार जिस ज्ञायक में नहीं, ऐसा त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक देव में जिसमें राग द्वेष का विकार है ही नहीं। राग द्वेष को पहचाना है, राग द्वेष को पहचाना कि त्रिकाल, ऐसा जो राग द्वेष का विकार का भाव, उसका स्वभाव कैसा है? त्रिकाल दुख रूप। राग द्वेष का स्वभाव त्रिकाल दुख रूप है और न्यायक देव आनंदमयी है, आनंद स्वरूप है। और अनुभूति जब हुई तब अनुभूति में यह कि विकार का भाव जिस न्यायक देव में त्रिकाल है ही नहीं, एक न्यायक देव में,
ये ज्ञायक देव में, तो ज्ञायक देव त्रिकाली ज्ञायक देव जाना, और त्रिकाली ज्ञायक देव तो त्रिकाली तो जाना, मगर त्रिकाली को जानने के कारण अब लोकालोक कैसे जान लिया चौथे गुण स्थान में, कि त्रिकाली ज्ञायक देव को जाना कि लोकालोक जान लिया। कैसे? कि त्रिकाली ज्ञायक है ये चैतन्य लोक, और चैतन्य लोक में राग और द्वेष के विकारी भाव का अलोक, अलोक जिसमें है ही नहीं, ऐसा ये चैतन्य लोक भी जाना, और अलोक को चैतन्य लोक के बाहर, राग द्वेष को चैतन्य लोक के बाहर जाना, और त्रिकाल ऐसा स्वरूप है, ये त्रिकालवर्ती और लोकालोक को जानने वाला ये ज्ञानी चौथे गुण स्थान में है। ये परमात्मा की अनुभूति हुई ना, मैं परमात्मा, ऐसा वो केवल ज्ञान में लोकालोक को जानेंगे, त्रिकाल जानेंगे, उससे आनंद कोई नहीं होता। लोकालोक को जानने से सुख क्या? असली आनंद का जो कारण है ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य लोक, जिसमें राग और द्वेष के अलोक का प्रवेश नहीं है, ऐसा में लोक, ये चलता फिरता चैतन्य लोक ऐसा दिखता हो, ये प्रदेशों की ऐसी दृष्टि से देखे तो चलता फिरता ऐसा दिखता हो, ऐसा यात्रा करता 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 ये प्रदेशों में एक प्रदेशों में ऐसा यात्रा करता दिखाई दे। ऐसी प्रदेशों की यात्रा होती है ना, तो प्रदेशों की यात्रा में ये अस्थिरता अस्थिरता अस्थिरता, मगर ये प्रदेशों की यात्रा होती है, ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य प्रदेश यहाँ से वहां ऐसे घूमते हैं। तो ये चैतन्य प्रदेश जो घूमते हैं उसमें प्रदेशों की यात्रा में प्रदेशों की स्थिरता की श्रद्धा, कि चैतन्य प्रदेश सदाकाल स्थित है, ऐसा चैतन्य प्रदेश सदाकाल स्थित है, ऐसा ये चैतन्य 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 स्वभाव के निकट जाकर ऐसा गुड़ को कागज के ऊपर लिपटा हुआ है, कागज के ऊपर लिपटा है तो गुड़ के प्रदेश पलटते रहते हैं, गुड़ यात्रा करता है, मगर वो मिठास का जो स्वभाव है, वो मिठास का स्वभाव कागज के टुकड़े के अंदर नहीं चला जाता। ऐसा कागज के टुकड़े में भी वो जो मीठापन लगता है वो कागज के टुकड़े का नहीं है, वो भी गुड़ का ही है। वो मिठास जो है वो मिठास गुड़ की, वो यात्रा करते समय भी वो प्रदेश की यात्रा होती है, मगर मीठे पने में जो स्थिरता, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जागृति, चलते बोलते शरीर की क्रिया होती हो, आत्मा के प्रदेशों में भगवान ये परिवर्तन होता हो, मगर ध्रुव चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा की ये चैतन्य यही मैं हूं, ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर, त्रिकालवर्ती ज्ञायक देव, मैं त्रिकालवर्ती ज्ञायक देव, ऐसी अंतर से जब पुरुषार्थ हो तो जिनको भी अनुभूति हुई, तो पुरुषार्थ जब जगा है, तो सूक्ष्म विकल्प तो थे, मगर सूक्ष्म विकल्प होने पर भी पुरुषार्थ का जोर ऐसा था कि सूक्ष्म विकल्प की ओर ध्यान नहीं। तुझे सूक्ष्म विकल्प को लक्ष्य में रखना है कि ज्ञायक देव को, ये फिक्र ही छोड़ दो कि विकल्प होते हैं, मुझे नहीं, मैं उपयोग लक्षणवान ऐसा चैतन्य परमात्मा, बस मैं चैतन्य परमात्मा, बिल्कुल अंदर से ऐसा बल आना चाहिए। हो कोई भी इस जगत में कोई भी कहे न, तो भी अंदर से ऐसा जोर, ऐसा चैतन्य का जोर कि कोई कहे कि तू तो रोटी खाता है, तू तो पानी पीता है, तू तो दुकान पर बैठता है, तू तो रसोई बनाती है, तू ये सब तेरी देह की क्रिया, तो ये कोई व्रत तप नहीं तुझे, और तू धर्मी कैसे? मगर फिर भी ये इतना दुनिया वालों का सुनना हो न, और इतने ये सब देह की क्रिया के विकल्प होते हो, देह की क्रिया के विकल्प होते हो,
फिर भी अंदर में मैं ये नहीं करने वाला और मैं चैतन्य, ऐसा जिसका जोर होगा ये छूटने में देर नहीं लगेगी। मगर जोर अंतर में चैतन्य कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा हो, ऐसा भगवान, ऐसा तुम्हारे अंतर में ऐसा चैतन्य का जोर, हे ज्ञान दीपक, ऐसा चैतन्य का जोर, ऐसा चैतन्य का जोर, ये चैतन्य का जोर ऐसा अंदर में। वाणी में तो बोलता ही नहीं, अंतर में यही विचार चलता रहता है। ऐसा इतने इतने सालों से सुनते आ रहे हो मगर कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है तुम्हारे में, ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसे के ऐसे ही बैठे हो, ऐसे के ऐसे ही बैठे हो, अधूरे ही अधूरे बैठे हो, खाली के खाली रहे। ऐसा ऐसी डांट, ऐसी फटकार पड़े ना, ऐसी फटकार तुम्हें हो कि हे ज्ञान दीपक तुम तो ऐसे के ऐसे रहे। उस समय चुपचाप बैठना, सुन लेना, मगर उस समय भी भीतर में कि मैं परिपूर्ण, कौन खाली है यहां, तो खालीपन रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं परिपूर्ण ये स्वीकार किसने किया? ये तो पर्याय ने स्वीकार किया ना। बोल करके स्वीकार होता तो वाणी करती, मगर भीतर में जो स्वीकार हुआ है वो तो पर्याय ने स्वीकार किया है, वो पुद्गल वाणी ने नहीं। इसलिए पुद्गल वाणी के स्वीकार करने से धर्म होता ही नहीं। इसलिए कोई कितना भी फटकारे तो भी कहता यही, मौन, चुप, कुछ भी नहीं। सुन लेना, जगत वालों की सुननी पड़े तो सुन लेना कि अरे तू तो ये पापी, कैसा भी, तू तो क्रोधी, तू तो मानी, तू तो ऐसा वैसा, सुन लेना, मगर अंतर में एक ही जागृति की मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये मेरे बारे में नहीं है। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा। उसके लिए एक ही उपाय है कि ये सत्संग, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि ऐसी संगति में जहां गया कि फंस गया कि बस वहां पर ये सुनने को मिले चैतन्य परमात्मा की पुकार, ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की पुकार अंदर से बल आए बिना नहीं रहेगा। मैं परमात्मा तत्व, ऐसा चैतन्य का अहोभाव हो भगवान, ऐसा प्रवेश करता है मैं, प्रवेश करता हूँ, ऐसे प्रवेश करता हूँ, कैसा रसपान करता ऐसा हो भगवान, ऐसा अंतर में प्रवेश करे। मगर प्रवेश करने पर भी अंतर में मैंने प्रवेश नहीं किया। प्रवेश करके बाहर निकले तो मैं कहाँ, इसमें से बाहर निकला तो कितना दुखी होकर के निकलता है। ये तो भगवान के मंदिर में दर्शन करने गया ना, प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया, वो तो परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा के मंदिर में जो प्रवेश करे, और परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करके भी फिर वहां पर ऐसा कि मैंने भगवान के मंदिर में प्रवेश किया, अब बाहर निकलते हैं, मंदिर में से बाहर निकलते हैं, कभी रोते रोते निकले, ऐसा कभी रोते रोते नहीं निकले। अंदर में कैसा है कि मंदिर से छूटे अभी घर में जाकर के खाना पीना खाएंगे पिएंगे, ये छूटे मंदिर से। अंदर में दुख नहीं, रोना, एक भी व्यक्ति को रोता नहीं देखा मंदिर से निकलते। जब मंदिर से निकलना है, वो मंदिर तो संगमरमर का मंदिर, हाँ, संगमरमर के पत्थर का ऐसा मंदिर, कोई बदबू नहीं, ऐसा मंदिर, उसमें से बाहर निकलता है तो भी दुखी नहीं होता। तो मांस, ये देह रूपी देवल, ये मांस खून हड्डी का बना ये देह रूपी देवल से बाहर निकलकर निज घर में प्रवेश करना हो तो दुख क्यों, रोना क्यों, यहां तो आनंद है। कैसी होगी ये अनुभूति, जिज्ञासु की जिज्ञासा ये है भगवान।
ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये तो है देह जाना, ये तो देवल के रूप में जाना भगवान, चलता फिरता देवल। चलता फिरता ये देवल है। कलश चढ़ाया, कलश के ऊपर ध्वजा लहराती है। ऐसा ही प्रत्येक आत्मा में ऐसा मंदिर 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 मंदिर। इतनी तेज हवा चलती थी, ऐसा ये विचार आया, तेज हवा चलती, तेज हवा, सर्दी के दिन है और सर्दी के दिन में तेज हवा चली। एक दृश्य स्मरण में आया, एक दृश्य स्मरण में आया भगवान। एक गाड़ी निकली थी, एक गाड़ी ऐसी निकली जिस गाड़ी के निकलने पर गाड़ी के साइड ग्लास में एक मंदिर दिखाई दिया, और वो मंदिर पूरा नहीं दिखाई दिया। मंदिर का कलश और मंदिर की ध्वजा, वो ध्वज जो है, वो ध्वज दिखाई दिया। ऐसा लहराता है ध्वज, सिर्फ गाड़ी के साइड ग्लास में प्रतिबिंबित होता हुआ देखा। साइड में, वो तो साइड में है। ऐसा वो दृश्य तुरंत ही तत्क्षण ऐसा स्मरण में आया कि मैंने गाड़ी के साइड ग्लास से ऐसा मंदिर देखा था। ये मंदिर में कलश है, शिखर के ऊपर कलश होता है ना, और उसके वहां पर ध्वज है, लहराता है ध्वज। जैसे ही भगवान ऐसे बैठा था ना, तब ऐसा दर्पण के सामने ये बैठा था। ये दर्पण के सामने बैठा तो ऐसा कलश चढ़ाया, ये कलश और काले रंग की ध्वजाएं, ये बाल लहराते थे। खिड़की खुली थी और बाल लहराते थे। खिड़की खुली थी, तेज हवा चल रही थी। प्रवचन का काम चल रहा था ने, ज्ञान दीपकों को कौन से प्रवचन देना, ये सब काम चल रहा था। पता नहीं वो खिड़की बंद नहीं हुई, मगर जब पता चला कि अरे ये तो मंदिर का शिखर और ध्वजा लहराती है जो सामने दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर दर्पण से ये कलश और ध्वजा वहां तो कहीं नहीं। ऐसा ज्ञान रूपी दर्पण में ये देह रूपी देवल, और देह रूपी देवल पर लगा ये सिर का ये कलश, और कलश के वहां ऊपर ये बाल की ध्वजा ये लहराती है। मगर मैं न्यायक देव इस देह के देवल में कहीं पर भी नहीं भगवान। ऐसा ध्रुव तुरंत ही उससे पहले ही न्यायक की स्पर्श न हो, ऐसा ध्रुव न्यायक भगवान ये देह के परमाणु को देवल के रूप में जाना। ये देह ही देवल है। ये चैतन्य, ये राख की दीवार राख का बना हुआ देवल है। इसलिए भगवान के मंदिर में गया और बाहर निकलता हो, ये उपयोग देह में गया, और उपयोग देह में गया अर्थात देह ही देह जानने में आता था। अब अंतर्मुख अपने घर में गया, उपयोग अंतर्मुख गया। फिर तो क्या भगवान वहां छूने जाने के पहले ही ये पर्याय द्रव्य को छू ले। अरे वो मंदिर दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, कलश प्रतिबिंबित हुआ, ध्वज प्रतिबिंबित हुआ, मगर दर्पण को छुआ तो दर्पण में तो कहीं पर भी कलश नहीं है, दर्पण में तो कहीं पर भी ध्वज नहीं है। ऐसा देख करके दर्पण को छूने का भाव आए,
उससे पहले ही पर्याय ये दर्पण को छू ले, ज्ञान दर्पण को छू ले। सामने ये शरीर, ये कलश और ये ध्वजा दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। लाओ छू करके देखो दर्पण में गई कि नहीं। वो विकल्प उठे उससे पहले ही ये बात स्मरण में आए कि ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव देह रूपी देवल में नहीं है। ऐसा ये पूजा हो गई। ये पूजा है भगवान, ये पूजा है, ये पूजा ज्ञायक देव की पूजा। स्त्री तो भगवान को छूती नहीं है ना। अरे भगवान, पुरुष भगवान को छूते ही नहीं है, स्त्री भगवान को छूती है। ये पर्याय ये द्रव्य को छूती है। ऐसे पर्याय द्रव्य को छूती है, मगर पर्याय द्रव्य को छू करके भी पर्याय पर्याय में है और द्रव्य द्रव्य में है। ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा ज्ञायक देव। फिर वो बैठना लेटना, ऐसा लेटना होगा तो लेटने की क्रिया में भी मैं लेटा ऐसा नहीं, वो चैतन्य का घन है ना, जिसमें बैठना लेटना ये सब निकल गया। उसमें बैठना लेटना उठना चलना बोलना नहीं, वो ध्रुवता, चैतन्य की ध्रुवता ही, उसी का विचार चलेगा। अज्ञानी को ये विचार चलता रहता है। विचार से निराश मत होना भगवान, यही विचार चलता रहे। ये विचार भी इस काल में दुर्लभ है। ये विचार होगा न, फिक्र मत करना, यात्रा होगी। तुम कहाँ जाओगे दूर? ये विचार चलता हो और ये विचार 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 के बल पर वह दशा भी प्रकट होगी तुम्हें। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति उपयोग उपयोग में स्थित होता है। ये वाणी जो सुनने में आए, ये शब्द जो तुम्हें सुनने में आए, मगर ये शब्द ये वाणी ये बाहर में और भीतर में ये भाव, वो भाव अंतर से, तुम्हारे अंतर में ये भाव है भगवान। बाकी तो ये बोलना ये सुनना ये सब तो शब्द वाणी, वाणी तो बाहर में है ना, वाणी टकराती है बाहर से, मगर जो भाव अंतर में, भाव बाहर से नहीं आते, भाव तुम्हारे अंतर में है। वो अंतर के भाव व्यक्त होते हैं, अंतर के भाव व्यक्त होते हैं। अर्थात बाहर की वाणी अंतर के भाव को नहीं छूती, ऐसे ही ये देह की क्रिया ये ज्ञायक भाव को नहीं छूती है। ऐसा ये ज्ञायक भाव, जिस ज्ञायक भाव को नहीं छूती, एक बार ये ज्ञायक भाव की अंतर से भाव से भीतर के स्पर्श ना हो, ये चैतन्य परमात्मा ये स्पर्श ना भीतर से हो, एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य। फिर विचार कोई भी चलेंगे, विचार चलेंगे और विचार वो श्रद्धा स्वीकार नहीं करेगी। एक बार निकट जा करके, वो निकट का भाव सूक्ष्म भाव है। दूर से ऐसा देखता है, अंधेरा हो और अंधेरे में ऐसे दूर से देखता है। सामने एक व्यक्ति खड़ा है चुपचाप, ऐसा व्यक्ति, ऐसा देखा ना कि वो व्यक्ति जो है ना चोर है, मुझे चोरी करने वाला वो चोर सामने खड़ा है। ऐसा दूर से देखा चोर है, बचना अब चोर से। डर गया, अपने पास छुरा था, चाकू निकाला, चोर है, अब बचने के लिए, अब उसका सामना करने के लिए सब तैयारी। मगर थोड़ा नजदीक गया, पता चला कि वो चोर नहीं, वो तो पुलिस की वर्दी में पुलिस वाला है। ऐसा दिखाई दिया, छुरा अंदर रख दिया, वो पुलिस वाला है। ऐसा अब डरने की जरूरत नहीं, पुलिस वाला है, वो तो रक्षा करने वाला है ना, वो तो ध्यान रखेगा। ऐसा मगर और नजदीक गया, और नजदीक गया, और नजदीक गया, नजदीक गया तो पता चला
कि वहां तो परमात्मा की प्रतिमा है ऐसा, और छुआ, हाथ लगा करके वहां छूता है ऐसा। हाथ लगाया और छू लिया, और छूने के बाद अब वो भगवान की मूर्ति से दूर गया, और फिर उसके अंतर में ये विकल्प आए कि सामने चोर या सामने पुलिस वाला, मगर अंदर से वो हंसी आती है। वो मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं होता, क्योंकि वो जो स्पर्शना हुई कि अरे ये तो परमात्मा की प्रतिमा है ऐसा, वो स्पर्शना का जोर ऐसा है। तो जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तो पर से पहले कल्पना होती है ऐसे। पाप के भाव, जो चोर है जो मेरा सब कुछ लुटा देंगे, ये पुण्य के भाव जो मेरी रक्षा करने वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं। मगर नजदीक जाकर के स्पर्श ना की तो पाप और पुण्य दोनों में से कुछ भी नहीं पाया। न्यायक देव चैतन्य की मूर्ति की स्पर्शना हुई, फिर पुण्य और पाप के विकल्प होंगे, मगर भीतर का स्वीकार तो जो स्पर्शना हुई वही मैं हूं, ये तो सब झूठा ऐसा। भगवान ये न्यायक देव की अंतर से ये स्पर्शना, त्रिकाल ध्रुव, ये न्यायक 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 भगवान, ये तो अंतर से प्रकट होने वाला स्वभाव से। कोई दुख बाहर से आया तो आया, मगर आनंद की अंदर से ऐसी, ऐसा ये आनंद है भगवान। फिर ज्ञेय कोई भी बने, ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, मगर अंतर में उदासीनता और वैराग्य, वो वैराग्य जो होगा वो चेहरे की रेखा वाला, बदलने वाला न होगा, वो अंतर में वो चैतन्य की जागृति का जोर ऐसा होगा भगवान। ये न्यायक देव मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये अंतर से, शब्द से नहीं, बाहर से नहीं, वाणी से नहीं, ये बोल करके नहीं ऐसा, इसका तो कोई उत्तर ही नहीं। ये पूछे तो उत्तर दे, मगर यहां तो अनुत्तर हो गया ऐसा। हो निरंतर अंतर में चलता रहता है चैतन्य 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 चैतन्य। कोई पूछे तो उत्तर नहीं ऐसा। क्या कहूं तो क्या कहूं, निरंतर सत्संग चलता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव अनुत्तर वासी, अनुत्तर, उत्तर नहीं, अनुत्तर। निरंतर सत्संग चलता रहता है और एक विषय दोबारा रिपीट नहीं होता। 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य, ऐसे ये सर्वार्थ सिद्धि के देव, स्वाध्याय, तत्व चर्चा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और एक बार जो चर्चा हुई वो दोबारा नहीं, मगर वे है अनुत्तर वासी। ये उत्तर तो वाणी में निकले, मगर भीतर में ये चैतन्य स्वयं अनुत्तर, जिसके पास में कोई उत्तर नहीं, वो स्वभाव है। वाणी में कहा जाएगा, वाणी के विकल्प में कहा जाए। इसलिए थोड़ी देर सुन करके होगा तो थोड़ी देर होगा, वो सुन करके होगा तो थोड़ी देर के लिए मीठा मीठा लगेगा, मगर अंतर से जो अंतर से उछला होगा वो अतीन्द्रिय आनंद, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो दुखी कर सके। अज्ञानी को भी दुनिया की कोई शक्ति दुखी नहीं करती, अज्ञानी को भी अपना मोह ही दुखी करता है। ये न्यायक देव, ये अंतर से ये विकल्प हो तो विकल्प 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 विकल्प, ये अलग बात। ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, सुनना अच्छा लगेगा, और सुनना जैसे पूरा हुआ विवाद चालू होगा, परिवारजनों के साथ झगड़ा चालू होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर का है ना, मगर भीतर में न्यायक की स्पर्शना हुई, उसका जीवन ऐसा होगा, अंतर से प्रकट हुआ। पेड़ के पत्ते हैं ना भगवान, तो पेड़ के पत्ते ऐसे बिल्कुल रुखे सूखे पत्ते हैं, रुखे सूखे पत्ते। अब क्या किया कि बाजार से हरे रंग का डिब्बा लेकर आ गया और एक एक पत्ते को
रंगने लगा, हरा 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 हो गया। थोड़ी देर हरा हो गया ना, ये हरे रंग के पत्ते हो गए, पूरा पेड़ हरा। मगर थोड़ा समय जाने दो, थोड़ा काल गया, काल बीता कि फिर अंदर से वो सूखा सूखा जो था, वो हरापन, वो धोखा देने वाला था, वो सत्य नहीं था। वो हरा रंग धोखा देने में काम में आ सकता है। वो असलियत अंदर से थोड़े ही दिन में वापिस आएगी, ऐसा। हाँ, वहां तो थोड़े दिन में वापिस आती है। अज्ञानी को ये सत्संग पूरा हुआ कि असलियत बाहर आती, ऐसा। वो वाणी तक की सीमित थी, इसलिए हरे रंग के पत्ते रंगना ये उपाय नहीं। उस पेड़ को, उस वृक्ष को पानी चाहिए, उस पेड़ को खाद चाहिए, उस पेड़ को जो पोषण की जरूरत है वो पोषण चाहिए। और पोषण जब मिलेगा तो भीतर में वो जो पोषण मिला और जो अब उगेगा, अब वो असली हरा रंग का होगा। ऐसा वो अंतर से परिणमन, अंतर से हुआ ना, बाहर के रंग से नहीं। ये वाणी हो तो हो, मगर संतुष्ट मत होना, क्योंकि इससे भ्रम हो सकता है मैं धार्मिक हो गया। जब तक भीतर में न्यायक की स्पर्शना नहीं होती, जब तक भीतर में न्यायक की स्वसंवेदन ऐसी अनुभूति नहीं, ऐसा में भगवान आत्मा एकांत, इसलिए तो एकांत। ऐसा ये ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव भगवान, ये राग की दीवार के परमाणु, हे ज्ञान दीपक, ये राग की दीवार तो ऐसी की ऐसी ही रहती है, पहले भी जैसी थी ऐसी ही। इसलिए तो ज्ञानी हुए, अज्ञानी थे, क्या बदल गया? कुछ भी नहीं बदला। इसलिए तो देह तो वही दिखेगा, अज्ञानी का और ज्ञानी का देह तो वही, देह थोड़ी बदल गया, मगर भीतर में एक समझ बदल गई, बस। वो समझ बदल गई। वस्तु दो नहीं होती, वस्तु एक है, एक वस्तु है, और एक वस्तु में ये समझ प्रकट होना, ऐसा ये समझ का भाव, ऐसा भगवान रास्ते पर चलते चलते अंधेरे में काली रस्सी को देखा। तो काली रस्सी को जब देखा तो काली रस्सी ऐसा दिखाई कि सांप है, सांप है। अब जैसे ही वहां पर प्रकाश आया, और प्रकाश दीपक की ज्योति, दीपक का प्रकाश, कि वहां पता चला कि काली रस्सी सांप जैसा लगता था, पहले ऐसा था कि सांप है, और वहां प्रकाश आया कि काली रस्सी। अब कोई पूछे कि वहां दो वस्तु, एक तो सांप और एक काली रस्सी, तो दो वस्तु है ही नहीं, वस्तु तो एक है, दो वस्तु तो नहीं है, वस्तु एक है। सिर्फ वस्तु के प्रति ये जो भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया, भ्रम के साथ ऐसी और भ्रम के बिना ऐसी, वो भ्रम दूर होने पर दृष्टि बदल गई ऐसी। ऐसा भगवान, ये देह तो पहले भी राख की दीवार थी, और अनुभव हुआ तो भी राख की दीवार, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि भी राख की दीवार का ही पड़ोसी है। ऐसा नया नहीं होता कुछ, सिर्फ समझ बदल गई कि जिस देह में स्वयं ने माना था कि ये देह मैं हूं, ऐसा कंचन वर्णी ऐसी काया, वो काया में जैसी सुख बुद्धि थी, अब वो दृष्टि बदल गई कि ये राख की दीवार, ऐसा भगवान। और ऐसी दृष्टि बदल गई कि भीतर में ये न्यायक देव के आश्रय से, जैसे ही न्यायक देव का आश्रय विकल्प से निर्विकल्प, विकल्प से निर्विकल्प हुआ भगवान,
और विकल्प से निर्विकल्प हुआ। आनंद का सागर उछला। आनंद का सागर उछलने का भाव क्या कि अंतर में जो अनंत शक्ति भगवान आत्मा में अंदर में सत्ता स्वरूप है ना, वही 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 वही, क्योंकि आश्रय यहाँ का है ना, स्वरूप का आश्रय है ना भगवान। पर का आश्रय होता, विभाव का आश्रय होता तो दुख रूप परिणमन होता। यहाँ स्वभाव का आश्रय है तो आनंद रूप परिणमन हुआ ऐसा। मगर वो आनंद का सागर उछला ने फिर भी ऐसी अलिप्तता आनंद के सागर में भी सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय मात्र जानता है और न्यायक देव का आश्रय रहता है ऐसा। ओ भविष्य की इच्छा होने, एक दिन का ऐसा अवसर है, एक दिन के लिए मैं किसी व्यक्ति को मिलने वाला हूं। 1 महीने के बाद में, तो 1 महीने तक दुख सहन किया, 1 महीने बाद में मिलूंगा, ये विकल्प 1 महीने का लंबा विकल्प। और 1 दिन का मिलना, उस समय वो इंद्रिय आनंद, इंद्रिय सुख, वो काल्पनिक सुख, मगर 1 दिन का। 1 महीने का दुख, वो जो दुख बस अभी तो इतने दिन ये दुख जो लगता है, ये दुख तो अब चला जाएगा। अब तो 7 दिन का दुख, अभी तो 6 दिन का दुख, अभी 5 दिन का दुख, अभी 4 दिन का ही दुख है। जब ये विचार करता है कि ये 4 दिन का दुख तो चला जाएगा, 3 दिन का चला जाएगा, जब इतना चला जाएगा तो वो 1 दिन का सुख भी थोड़ी टिक कर रहने वाला है, वह भी तो जाएगा। अभी से ये विचार ऐसा, जो धन कल मेरे पास आएगा, जो संपत्ति मेरे पास आएगी, तब मैं, मगर वो जैसे ही यहां से संपत्ति पाने तक का काल बीत गया तो संपत्ति मिलने के बाद का काल भी तो बीत जाएगा ऐसा। ये दुख सुख के लिए ऐसा कि अनादिकाल का दुख का जो भाव था वो चला गया, इतना दुख चला गया तो आनंद जो पर्याय में प्रकट हुआ वह भी चला जाएगा। पर्याय है, इसलिए न्यायक का जोर। और ये कहते हैं कि दुख के दिन होते हैं ना भगवान, तो दुख के दिन जो होते हैं उसको कटने में बहुत समय लगता है। दुख के दिन कटने में समय लगता है और सुख के दिन जल्दी जल्दी कट जाते हैं। तो जो धीरे धीरे कटता है, ऐसे दुख के दिन भी कट गए तो जल्दी कट जाने वाला ऐसा सुख, उसमें एकत्व क्यों करेगा? वो पर्याय में एकत्व क्यों करेगा? दुख के दिन में एकत्व नहीं करता तो सुख के दिन का तो क्या, उसमें भी एकत्व नहीं। ये न्यायक का जोर, ये न्यायक देव के आश्रय से हे चैतन्य परमात्मा ये न्यायक देव, महावीर भगवान का दिन, परमात्मा का दिन है ना, यही तो यात्रा है। 30 बरस की उम्र में मुनि धर्म अंगीकार है, और 12 साल बीते उसके बाद अरिहंत पद की प्राप्ति। 30 बरस की उम्र थी कि 5वें परमेष्ठी हुए, और 12 साल बीते 42 बरस की उम्र कि पहले परमेष्ठी होने में कितने बरस? 142। 1 नंबर के परमेष्ठी और 42 बरस की उम्र, 142 है भगवान। 142, वो तो 42 बरस लगे, 42 बरस लगे। हे ज्ञान दीपक, मैं सर्वज्ञ शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, ऐसे अनुभूति में तुम्हें 42 बरस नहीं लगेंगे भगवान। ये द्रव्य का जोर, ये चैतन्य परमात्मा का जोर भगवान। यही चैतन्य परमात्मा तत्व में ऐसी प्रति समय जागृति कि मैं चैतन्य चैतन्य
चैतन्य। ओ